नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब सरकार और चुनाव आयोग की एक दिल दो जान वाली कहानी तो सबके सामने आ ही गई है। अगर अब कुछ भी छुपा था तो वो भी मोदी सरकार द्वारा लोकतंत्र के ढांचे को पूरी तरह से ध्वस्त करने का आगे का रोड मैप। विपक्ष तो समझिए बस किसी तरह वोटर लिस्ट में हो रही गड़बड़ियों को ही सामने ला पाया है, लेकिन आने वाले दिनों में जो विधेयक मोदी लाने वाले हैं उसके सामने ये गड़बड़ियां तो कुछ भी नहीं है। ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी आनी बाकी है। दोस्तों, आपने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में तो खूब सुना होगा। सरकार ने तो बढ़ चढ़कर इसका प्रमोशन किया था और गोदी चैनलों पर तो इसके खूब फायदे भी गिनाए गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इसे लागू कर दिया गया तो शायद भारत में लोकतंत्र की जगह तानाशाही आ जाएगी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये तो पूर्व सीजीआई का कहना है, जिन्होंने सरकार की नीयत से पर्दा उठा दिया है। पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन के ड्रीम प्लान पर छाई सारी धुंध को साफ कर दिया है। पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर ऐसी टिप्पणी की है जिसे हर देशवासी को सुनना चाहिए। जैसे संजीव खन्ना ने बता दिया कि अगर यह लागू हुआ तो देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आपको बता दूं कि ये वही जस्टिस संजीव खन्ना है जो धारा 370, इलेक्टोरल बॉन्ड, केजरीवाल को जमानत जैसे बड़े मामलों में फैसला सुना चुके हैं। जस्टिस खन्ना मोदी सरकार को आईना दिखाने से भी कभी पीछे नहीं हटे। वो गगोई की तरह पीठ छुपाने वाले नहीं है। तो अब एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने ऐसा क्या कह दिया कि जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव लेकर आना चाहती है, जिसे लेकर इन दिनों जेपीसी की बैठकें भी हो रही हैं। इसी बीच पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना की इस एक अहम टिप्पणी सामने आ गई है। उन्होंने इस विधेयक को देश के संघीय ढांचे के लिए खतरनाक बताया है। जी हां, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने एक साथ चुनाव कराने संबंधी विधेयक की समीक्षा कर रही संसदीय समिति से कहा है कि किसी प्रस्ताव की संवैधानिक वैधता ये नहीं दर्शाती कि उसके प्रावधान वांछनीय हैं या आवश्यक भी हैं। जस्टिस खन्ना ने स्पष्ट किया कि किसी प्रस्ताव को संविधान के अनुरूप मान लेने का ये अर्थ नहीं है कि वो समाज या लोकतंत्र के लिहाज से उचित या जरूरी भी है। जस्टिस खन्ना ने समिति को बताया कि संविधान संशोधन विधेयक देश के संघीय ढांचे को कमजोर कर सकता है। भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति को भेजे लिखित बयान में पूर्व सीजीआई खन्ना ने कहा कि इस विधेयक में चुनाव आयोग को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं। आयोग को यह ताकत दी गई है कि वे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ना कराने का फैसला कर सके और इस बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश भी कर सके। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान संविधान की मूल संरचना और अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा कि अगर चुनाव आयोग को चुनाव टालने का अधिकार मिल गया तो यह अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन जैसा होगा। इसका मतलब होगा कि केंद्र सरकार राज्यों का नियंत्रण अपने हाथों में ले सकती है। मतलब साफ है कि भारत में लोकतंत्र की जगह तानाशाही ले लेगी। उन्होंने कहा कि 1951, 1957, 62 और 67 में लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव हुए थे। वो सिर्फ संयोग था, ना कि संविधान का आदेश। पूर्व सीजीआई खन्ना से पहले पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस यूयू ललित और पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई भी संसदीय समिति के सामने अपनी राय दे चुके हैं। पूर्व सीजीआई खन्ना ने यह भी स्पष्ट किया कि अदालतें जब किसी संशोधन को वैध मानती हैं तो इसका अर्थ सिर्फ इतना होता है कि वह संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहा। यह फैसला कभी यह नहीं बताता कि वे प्रावधान जरूरी भी हैं या नहीं। पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से पहले पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेएस खेर, जस्टिस यूयू ललित और रंजन गोगोई भी संसदीय समिति के सामने अपनी अपनी राय दे चुके हैं। भाजपा और उसके सहयोगी इस विधेयक का खर्च घटाने और विकास बढ़ाने वाला बता रहे हैं, जबकि विपक्ष का आरोप है कि पूरा तंत्र पूरी तरह से राज्यों की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करेगा, जो अब सच भी लगने लगा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर 30 जुलाई को संसद भवन एनेक्सी में जेपीसी की बैठक हुई थी। इसमें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह और इकोनॉमी की प्रोफेसर डॉक्टर प्राची मिश्रा ने अपनी राय रखी थी। दोनों ने लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने को आर्थिक रूप से फायदेमंद बताया।
उन्होंने कहा कि इससे चुनावों के दौरान देश के जीडीपी में 1.5% की बढ़ोतरी हो सकती है। अपने साझा प्रेजेंटेशन में दोनों एक्सपर्ट ने बताया कि 2023-24 के आंकड़ों के हिसाब से जीडीपी में यह बढ़ोतरी 4.5 लाख करोड़ रुपए की होगी। हालांकि चुनावों के बाद ज्यादा खर्च होने से राजकोषीय घाटा, सरकार का खर्च भी करीब 1.3% बढ़ सकता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि एक देश एक चुनाव क्या होता है, तो आपको मैं समझा देता हूं कि इसमें होता क्या है। भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। एक देश एक चुनाव का मतलब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से है। यानी मतदाता लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय में वोट डालेंगे। आजादी के बाद 1952 से लेकर 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद दिसंबर 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। लेकिन मोदी सरकार की नीयत साफ तौर पर इस परंपरा को बरकरार रखने की नहीं है और ना ही मकसद देश की जीडीपी को बचाने का है। जिस देश में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चुनावों में पानी की तरह पैसा बहाती हो, जो अपने सुप्रीम लीडर की इमेज चमकाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए हवा में फूंक देती हो, जो चुनावी चंदा वसूलने के लिए एजेंसियों का प्रयोग करती हो, जो चुनाव हार भी जाए तो सांसद विधायकों को खरीद कर सरकार पलट देती हो, उसे कब से देश की जीडीपी की चिंता होने लग गई। इन दिनों जिस तरीके से भाजपा और चुनाव आयोग का वोट कनेक्शन सामने आ रहा है, उससे साफ हो गया है कि मोदी सरकार की नीयत में खोट है। सरकार और चुनाव आयोग दोनों मिलकर विपक्ष को आंख दिखा रहे हैं। अब सोचिए, उसी चुनाव आयोग के पास असीमित ताकत मिल गई तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के नजरिए से कितना चिंताजनक हो सकता है। जब चुनाव ही नहीं होंगे तो विपक्ष खत्म ही हो जाएगा। जाते जाते गोदी मीडिया की तरह हम भी आपको वन नेशन वन इलेक्शन का एक फायदा गिना देते हैं। मोदी और शाह अब देश में वन नेशन वन इलेक्शन लाकर बस एक आखिरी इलेक्शन कराना चाहते हैं। बार बार चुनावी रैलियों में जाकर जो टाइम वेस्ट होता है, उससे मोदी जी को निजात मिल जाएगी, ताकि वो आराम से देश की सेवा कर सकें और आपको भी किसी झूठे चुनावी वादों में फंसना नहीं पड़ेगा। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।